नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे रामनवमी की पवित्र कथा और कैसे हुआ भगवान श्री राम का जन्म। चैत्र मास की नवमी तिथि, दोपहर का समय। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा था। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे और अयोध्या नगरी में गूंज उठा एक दिव्य स्वर, प्रभु अवतरित हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ? क्यों स्वयं विष्णु को पृथ्वी पर आना पड़ा? और रामनवमी का असली महत्व क्या है? आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल जन्म कथा नहीं, धर्म की स्थापना की शुरुआत भी है। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, विशेष रूप से एक राक्षस जिसका नाम था रावण। रावण अत्यंत बलशाली था। उसके कठोर तपस्या पर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। अब वह देवताओं को भी परेशान करने लगा। देवता भयभीत हो गए। वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं से विनती की, हे प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है। रावण का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं स्वयं मानव रूप में जन्म लेकर रावण का विनाश करूंगा। उसी समय अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे पराक्रमी, धर्मात्मा और न्याय प्रिय थे। लेकिन एक दुख उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। गुरु ने कहा, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। भव्य यज्ञ की तैयारी हुई। अयोध्या में उत्सव जैसा वातावरण था। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में दिव्य खीर से भरा पात्र था। उन्होंने कहा, राजन, यह दिव्य प्रसाद अपनी रानियों को दो। राजा दशरथ ने वह प्रसाद अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। चैत्र मास की नवमी तिथि आई। दोपहर का समय था। अचानक अयोध्या में अद्भुत प्रकाश फैल गया। रानी कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। उनका मुख तेजस्वी था। चारों ओर सुगंध फैल गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी समय कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। अयोध्या नगरी में उत्सव छा गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। हर घर में दीप जल उठे। रामनवमी केवल एक जन्मोत्सव नहीं है। यह दिन हमें सिखाता है, जब अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर अवश्य अवतार लेते हैं। राम मर्यादा के प्रतीक हैं। सत्य, त्याग और धर्म का पालन ही जीवन का मार्ग है। राम केवल राजा नहीं थे, वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा थे। आइए जानते हैं रामनवमी कैसे मनाएं। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में भगवान राम की चित्र स्थापित करें, रामचरितमानस का पाठ करें, श्री राम, जय जय राम मंत्र का जाप करें। दोपहर 12 बजे जन्म का समय आरती करें। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम राम के मार्ग पर चलें तो विजय निश्चित है। रामनवमी हमें याद दिलाती है कि धर्म कभी हारता नहीं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब तब ईश्वर ने अवतार लिया। और आज भी अगर हम सच्चे मन से राम का स्मरण करें तो वे हमारे जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। अगर आप भी भगवान श्री राम में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम।